जय श्री कृष्णा दोस्तों। राजा शांतनु ने अपने राजगुरु से क्यों सहायता मांगी थी, पूरी कथा को ज़रूर सुनिएगा। आधा अधूरा ज्ञान लेकर के नहीं जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राजा शांतनु ने क्यों अपने गुरु से सहायता मांगे थे। राजा शांतनु और रानी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। तो राजा शांतनु और रानी जंगल में शिकार खेल करके आ रहे थे। तो आते समय बीच जंगल में अचानक से एक असुर ने राजा शांतनु और रानी पर आक्रमण कर दिया। तो राजा शांतनु को थोड़ा सा जख्म लगा, जिस कारण राजा शांतनु अचेत हो गए। फिर रानी उसी समय घायल होकर के भी असुर को मार दिए। और कुछ समय बाद राजा शांतनु को जैसे ही होश आया तो राजा शांतनु असुर को ढूंढने लगे, खोजे जो कहाँ है। तब रानी ने राजा शांतनु को बोले, जो असुर नीचे मरा पड़ा है, हम असुर को मार दिए हैं, नीचे ज़मीन पर देखिए महाराज। तब राजा शांतनु नीचे ज़मीन पर देखें तो असुर मरा पड़ा था। तो राजा शांतनु यह देख रानी पर बहुत ही प्रसन्न हुए और रानी को बोले, जो रानी हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। तब रानी बोली, जो हे महाराज, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें ये वरदान दें, जो हम कुछ भी करें तो आप हमें रोकिएगा नहीं। तो राजा शांतनु कुछ समय के लिए तो मौन हो गए। फिर राजा शांतनु कुछ समय बाद रानी को बोले, जो ठीक है। फिर उसके बाद राजा शांतनु और रानी दोनों ही राजमहल में आए और राजमहल में रहने लगे। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद रानी ने अपने ही दोनों पुत्रों को काट दिया। और उसके बाद यह बात राजा शांतनु को जब पता चला तो राजा शांतनु अत्यंत क्रोधित हुए, बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोधित हो करके रानी के पास आए और रानी को बोले, जो तुम हमारे पुत्र को क्यों काट दी है, तुम अपने पुत्र को क्यों काट दी है। तब रानी बोली, जो हे महाराज, क्या एक राजा के वचन का कोई मोल नहीं है, क्या एक राजा के वरदान का कोई महत्व नहीं है। आप हमें ये वरदान दिए हुए हैं, जो हम कुछ भी करेंगे तो आप हमें रोकेंगे नहीं, और आज हमें आप रोक रहे हैं और हम पे आप शासन दिखा रहे हैं। तो राजा शांतनु कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर राजा शांतनु बहुत ही परेशान हो गए और अत्यंत परेशान हो करके, बहुत ही परेशान हो करके अपने राजगुरु के पास पहुँचे और राजगुरु को बोले, जो हे राजगुरु, हम ऐसे सभी कहानी सभी बात राजगुरु से बताए और राजगुरु से बोले, जो रानी अपने ही दो पुत्र को काट दी है और हम रानी से ये बोलने के लिए गए थे तो रानी हमें ऐसा वचन बोली है। तो राजा के गुरु बोले, राजगुरु बोले, जो हे राजा शांतनु, आप तो खुद से ही अपने लिए ही खुद से आप गड्ढा खोद लिए हैं, क्योंकि आपको क्या ज़रूरी था रानी को ये वरदान देने का, जो रानी कुछ भी तुम करोगी तो हम नहीं रोकेंगे। क्या हो गया आपको, अगर रानी असुर से बचा दी तो क्या हो गया। इसमें आपको क्या ज़रूरी था रानी को ये वचन देने का, जो तुम कुछ भी करोगी तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। इसलिए आप तो शब्द जवान से, तीर कमान से, शरीर प्राण से ये तीनों वापस नहीं आते, क्योंकि आप तो रानी को ये वरदान दिए हुए हैं। तो रानी कुछ भी करेगी तो आप उसे कैसे रोकिएगा, आप उसे नहीं रोक सकते हैं। सो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे राजा शांतनु, आप हमें क्षमा करें, हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। इसमें आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, वही आपका बेड़ा पार लगाएंगे। फिर उसके बाद
राजा शांतनु बहुत ही परेशान हो जाते हैं और अपने ही कक्ष में चले जाते हैं और बहुत ही उस दिन से और ही बहुत परेशान होने लगते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कभी भी शब्द जबान से, तीर कमान से, शरीर प्राण से कभी भी किसी के साथ ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए, या हमें खुद भी ऐसा किसी को बोल करके नहीं फंसना चाहिए। जिस कारण इस कथा से हमें क्या सीख मिला है? यही सीख मिला है जो कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिसके कारण हमें खुद कष्ट उठाना पड़े और हम खुद तकलीफ में आ जाएं। ऐसा शब्द ना ही किसी के लिए प्रयोग करें और ना ही खुद बोलें, क्योंकि अगर जहाँ पे कुछ अगर नहीं समझ आए तो वहाँ पे मौन रहना ही बेहतर है, मौन रहना ही अच्छी बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जहाँ पे आपको नहीं समझ आए, अगर आपको जहाँ लगे जो हमें यहाँ पे ज्ञान नहीं है, हमें इसकी ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पर कुछ मत बोलें, वहाँ पर चुप रहना ही बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जहाँ कुछ भी अगर लगे जो हमें कुछ भी राह नहीं दिखाई दे रहा है तो भगवान का नाम ले और मौन रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर जा कर के देखिएगा तो और भी भक्तिमय और ज्ञान भरी कथाएँ सुनने को आपको मिलेगी। सो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही भक्तिमय और ज्ञान भरी कथा इस चैनल पे आपको मिलते ही रहेंगे। सो प्लीज़ दोस्तों, रोज़ नई नई बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण के मुख से।